आदिशक्ति मात भवानी इस संपूर्ण जगत की अधिष्ठात्री देवी हैं और उन्हीं से इस सृष्टि का आरंभ है और माँ से ही सृष्टि का अंत है। नमस्कार मित्रों, संसार मानस पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट ज़रूर करें क्योंकि भीड़ बहुत है और ये चैनल खो जाएगा। ये वीडियो देवी भागवत कथा सार की पहली कथा को समर्पित है, जिसमें कि नारद जी वेद व्यास जी को देवी की महिमा बताते हैं। इस वीडियो से इस सीरीज़ का आरंभ भी हम करते हैं। इस चैनल पर आप सभी लोग बराबर बने रहिएगा। आदिशक्ति मात भवानी की जो महिमा है वह नारद जी व्यास जी को बताते हैं। अब हम सभी लोग इस कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन काल में एक समय व्यास जी ने गौरैया दंपत्ति को अपने 2 नवजात शिशुओं को स्नेह करते देखा। यह देखकर व्यास जी के मन में पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो आई। साथ ही उन्होंने यह भी सोचा कि पुत्र रहित मनुष्य की सद्गति नहीं होती, परंतु गृहस्थ आश्रम में चलाने के लिए पत्नी और धन की आवश्यकता होती है, जो मेरे पास नहीं है। इस प्रकार चिंतन करते हुए व्यास जी का मन अत्यंत खिन्न हो गया। अंततः उन्होंने तपस्या करने के लिए मेरु पर्वत पर जाने का निश्चय किया। तदंतर उन्होंने मन में विचार किया कि मैं किस देवता की आराधना करूं, जिससे मेरे अभीष्ट की सिद्धि हो। संयोगवश उसी समय नारद जी वहाँ पर आ गए और उन्होंने उनसे उनकी कुशल क्षेम पूछी। कुशल प्रश्न के बाद नारद जी ने व्यास जी से पूछा, हे द्वैपायन, आप किस कारण से चिंताग्रस्त हैं, मुझे बताएं। व्यास जी ने कहा, हे महर्षि, संतानहीन की सद्गति नहीं होती, अतः आप मुझे यह बताएं कि पुत्र प्राप्ति के लिए मैं किस देवता का आराधन करूं। इस प्रश्न के उत्तर में नारद जी ने व्यास जी से एक प्राचीन वृत्तांत सुनाते हुए कहा, एक बार मेरे पिता ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को ध्यान में स्थित होकर कठोर तप करते देखा। उन्हें तपस्या करते देखकर ब्रह्मा जी को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा, हे देवाधिदेव, हे जगन्नाथ, हे भूत भविष्य वर्तमान के स्वामी, आप किस लिए यह कठोर तप कर रहे हैं। हे जनार्दन, आप किसके ध्यान में लीन हैं। हे जगन्नाथ, मैं तो यही जानता हूँ कि आप ही आदि स्वरूप, सबके कारण, निर्माता, पालनकर्ता, संहारक तथा सभी कार्यों को संपादित करने वाले हैं। भगवान शंकर सहित मैं और अन्य सभी देवता आपके आदेश से अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। मैं तो तीनों लोकों में आपसे बढ़कर अन्य किसी देवता को नहीं जानता हूँ, फिर आप किस देवता का आराधना कर रहे हैं। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर भगवान श्री विष्णु ने उनसे उत्तर देते हुए कहा, हे ब्रह्मन, किसी शक्ति के द्वारा ही आप सृष्टि के कर्ता हैं और मैं भरता हूँ, और शंकर जी हरता हैं। उस शक्ति के न रहने पर आप न तो सृष्टि की रचना कर सकते हैं, न मैं पालन कर सकता हूँ, और न तो शंकर जी संहार ही कर सकते हैं। उसी शक्ति का अवलंबन प्राप्त कर कर मैं सदा तपश्चरण करता रहता हूँ। हे विभो, हम सभी निरंतर उसी शक्ति के अधीन रहते हैं। निर्य योगिनी में उत्पन्न होना किसी के लिए भी प्रिय नहीं होता। मैं अपनी इच्छा से वामन, वराह आदि योनियों में उत्पन्न नहीं होता हूँ, अपितु इसमें उसी शक्ति की प्रेरणा ही परम कारण है। भला मैं स्वतंत्र होता तो मेरा सिर क्यों कटता, और घोड़े का सिर वाला है ग्रीव अवतार मैं क्यों लेता। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, भगवान श्री हरि विष्णु का एक अवतार ऐसा है जिनमें उनका सिर घोड़े का है। वह उसी अवतार अर्थात हयग्रीव अवतार के बारे में बता रहे हैं। अतएव मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, अपितु सर्वथा उसी शक्ति के अधीन हूँ। निरंतर उसी शक्ति का ध्यान करता रहता हूँ। इस प्रकार नारद जी ने व्यास जी से देवी की सर्वोत्तम का प्रतिपादन करने वाले आख्यान सुनाकर उन्हें पुत्र प्राप्ति के लिए भगवती के चरण वंदिका का ध्यान करने का परामर्श दिया। उन्होंने व्यास जी से कहा कि इस संपूर्ण जगत में माँ आदिशक्ति ही ऐसी हैं जिनके इशारे पर हम तीनों त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश इस सृष्टि का पालन, निर्माण और संहार, ये तीनों कार्य सुरुचि से और अपनी उत्तरदायित्व से परिपूर्ण होकर करते हैं। जिस प्रकार
नदियों में गंगा, देवताओं में शिव, काव्यों में वाल्मीकि रामायण, तेजस्वियों में भगवान सूर्य, आनंद देने वालों में चंद्रमा, सब धनों में सुयश, क्षमाशीलों में पृथ्वी, गंभीरता में समुद्र, मंत्रों में गायत्री तथा पाप नाश के उपायों में भगवत स्मरण श्रेष्ठ है। उसी प्रकार 18 पुराणों में यह श्रीमद् देवी भागवत पुराण सर्वश्रेष्ठ है। गायत्री से बढ़कर ना कोई धर्म है, ना तप है, ना कोई देवता है और ना कोई मंत्र ही है। भगवती अपना गुणगान करने वालों की रक्षा अवश्य ही करती हैं, इसी कारण इन्हें गायत्री कहा जाता है। वे भगवती गायत्री इस पुराण में अपने रहस्यों सहित विराजती हैं। इस कारण से इस महापुराण के सदृश दूसरा कोई उत्तम पुराण इस लोक में नहीं है। अमृत सागर के तट पर कल्प वृक्ष की वाटिका से सुशोभित मणिद्वीप में स्थित बहुवर्ण चित्रित चिंतामणिमय भवन में तथा परम शिव के हृदय में विराजमान रहने वाली और मंद मंद मुस्कान युक्त मुखमंडल वाली जगदम्बा का ध्यान करने से मनुष्य सांसारिक सुखों का उपभोग तो करता ही है, अंत में मोक्ष को प्राप्त भी करता है। यद्यपि इस श्रीमद्देवी भागवत पुराण के कथा श्रवण में महीनों तथा दिनों का कोई नियम नहीं है, अतएव मनुष्यों द्वारा इसका सदा ही पठन श्रवण अवश्य किया जाना चाहिए। वैसे आश्विन, चैत्र, माघ तथा आषाढ़ इन महीने के चारों नवरात्रों में इस पुराण के श्रवण का विशेष फल बताया गया है। जिस घर में नित्य श्रीमद्देवी भागवत पुराण का पूजन किया जाता है वह घर तीर्थ स्वरूप हो जाता है तथा उसमें निवास करने वाले लोगों के पाप का नाश हो जाता है। इस श्रीदेवी भागवत नामक परम पावन पुराण का प्राकट्य भगवती श्री जगदम्बिका के मुख से आधे श्लोक के रूप में हुआ है। इसके आगे आने वाली वीडियो में हम इससे आगे की कथा अर्थात किस प्रकार व्यास जी तपस्या करते हैं पुत्र प्राप्ति के लिए और उन्हें पुत्र रत्न किस रूप में प्राप्त होता है और किस प्रकार प्राप्त होता है, इस कथा का वर्णन किया जाएगा। आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट ज़रूर करें, तभी आप सभी लोग आगे आने वाली कथाओं का श्रवण कर सकते हैं। हे माँ जगदम्बा, आपके श्री चरणों में इस कथा को कहने वाले और सुनने वालों का कोटि कोटि प्रणाम।